उत्तर पूर्व सहित भारत का प्रत्येक आदिवासी इलाका जनजातियों के अस्तित्व से जुड़े एक विवाद से इन दिनों उबल रहा है। धर्मांतरित आदिवासियों का आरक्षण बंद करो। ये विवाद है डीलिस्टिंग का। ये मुद्दा दूसरे धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों को आरक्षण से वंचित करने से जुड़ा है। हमको उस अनुसूची से जो बाहर करने की षड्यंत्रकारी कोशिश चल रही है, उसका पुरजोर विरोध करना है। ये लड़ाई आरक्षण के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण से भी जुड़ी है। भारत के आदिवासी क्षेत्रों में इसको लेकर दरार साफ दिख रही है। हमको बांटने की साजिश कर रही है। हम ईसाई और सरना अगर अलग हो जाते हैं तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हमको कहा जा रहा है कि सरना सनातन कह के हमको धोखा दे रहा है। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं प्राकृतिक पूजक हूँ, मैं प्रकृति पर विश्वास करता हूँ। विरोध इस बात को लेकर है कि ईसाई और दूसरे धर्म को अपनाने वालों को उस आरक्षण से बाहर किया जाए जो अनुसूचित जनजातीय समुदाय को हासिल है। इसको लेकर सामाजिक तौर पर जो तनाव फैल रहा है, उसे मापने के लिए बीबीसी ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में जाकर नब्ज टटोलने की कोशिश की। इन जगहों पर आदिवासी समुदाय हिंदू और ईसाई धर्मों में बटा नजर आया। हम लोग जो है प्रकृति के पूजक है, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, और ये लोग ईसाई में जाता है, प्रार्थना करता है। भाई हम लोग से वो लोग कैसा एक साथ रह सकता है? ये तो कुल मिला करके ये लोग विदेशी धर्म का चंगुल में फंस करके ये लोग जो है ईसाई बन चुका है, और इसलिए ये लोग हम लोग से अलग हैं। ये विभाजन इतना बढ़ चुका है कि सदियों से जंगल में एक साथ रहने वाला समुदाय अब एक दूसरे से अलग होने को तैयार है। हम जंगल से घिरे उन इलाकों में भी पहुंचे जहां बड़ी संख्या में पीढ़ियों से ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासी रहते हैं। इस इलाके में कारोबारी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र है अंबिकापुर। अंबिकापुर में अलग थलग पड़े एक इलाके का नाम है नयापाड़ा। यहाँ बड़ी आबादी ईसाई धर्म को अपनाने वाले आदिवासियों की है। निवासी कुजूर करीब 10 साल सरगुजा जिला पंचायत की अध्यक्षा रह चुकी है। क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन की भी बात आती है कि भाई आप स्वतंत्र हैं, आप जिसको मानना है मानिए। संविधान में भी दिया गया है कि भाई आप जिस धर्म में हो उसी धर्म को मानो या ना मानो, कोई जोर जबरन के लिए तो नहीं बना है ना, आप स्वतंत्र हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी माने कि हम लोग का रीति और विधि नीति है वो सब करते हैं। बस शादी के समय में हम घर में ही वो शादी करते हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग के लिए चर्च में जाते हैं। उनका ब्लेम यही सब है कि धर्मांतरित हो गए हैं तो इन लोग रीति रिवाज छोड़ दिए हैं। आज मैं कहता हूँ ऐसा कौन सा रीति है और नीति है, जो संस्कृति है जो हमारे उरांव जनजाति में, मैं सबको बता सकता हूँ। धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची से बाहर करने का मुद्दा अब सड़कों और गलियों तक में उतर आया है। इसको लेकर दोनों तरफ के लोगों का प्रदर्शन नियमित तौर पर दिखने लगा है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व के राज्यों में लगातार हो रहा है। हाल ही के समय में महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में इसका असर दिखाई दिया है। धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों को जनजातियों की सूची से बाहर करने का यानी डीलिस्टिंग का मुद्दा सबसे पहले 1967 में कांग्रेसी सांसद कार्तिक उरांव ने उठाया था। अगले कुछ दशकों में ये मुद्दा अपने आप खत्म हो गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये फिर से उभर आया है और इसकी मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संस्था जनजाति सुरक्षा मंच कर रही है। संघ के वनवासी कल्याण आश्रम का नेटवर्क देश के आदिवासी इलाकों में काफी फैला हुआ है और इसी के तहत जनजाति सुरक्षा मंच की स्थापना 2006 में हुई। जो आदिवासी अपना धर्म और संस्कृति को छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जाहिर है ये पूरा मुद्दा धर्मांतरण से भी जुड़ा है। धर्म के आधार पर इसकी मांग की जा रही है,
लेकिन इसे आरक्षण की लड़ाई की तौर पर भी देखा जा रहा है। जनजाति को 10% भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ईसाई बन गए हैं, एसटी थे लेकिन वो ईसाई चले गए हैं, ये दोहरा लाभ ले रहे हैं। मतलब कि अल्पसंख्यक के नाम से भी लाभ ले रहे हैं और एसटी के नाम से भी ले रहे हैं। भारत में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के तौर पर गिना जाता है। संविधान इस समुदाय को 7.5% आरक्षण का अधिकार भी देता है। भारतीय संविधान के 5वें और 6ठे अनुच्छेद के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों और आदिवासी बहुल राज्यों में समुदाय के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। भारत में धर्म के आधार पर किसी तरह के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। वो डीलिस्टिंग का समर्थन करते हैं। डीलिस्टिंग की मांग करने वालों का कहना है कि अनुसूचित जाति का कोई शख्स अगर दूसरे देशों में जन्मे हुए धर्म को अपनाता है तो उसे आरक्षण नहीं मिलता। यही बात अनुसूचित जनजाति के साथ लागू क्यों नहीं हो रही? आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनुच्छेद 342 में एक व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति भारतीय भूमि पर जन्मे धर्मों को छोड़कर, उसमें उन्होंने उसमें लिखा भी है कि हिंदू, जैन या फिर बौद्ध, इसको छोड़कर किसी भी ईसाई या मुस्लिम धर्म को स्वीकार करते हैं तो उनका एससी का लाभ स्वतः खत्म होता है। ये अनुच्छेद 341 में ये व्यवस्था 1956 से है। हमारी मांग बिल्कुल उसी प्रकार की है कि जो व्यक्ति अपने जातिगत रीति रिवाज, परंपरा, अपने कस्टम्स, अपनी रूढ़ी प्रथा को छोड़ता है, जिस जातिगत रीति रिवाज परंपरा के कारण उसको आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग का स्टेटस मिल रहा है, उसने तो उन धर्मों को, जिस भी धर्म में वो जा रहे हैं उसमें जाने से पहले वो त्याग देते हैं। तो जब वो अपनी पहचान छोड़ दिए, अपनी स्टेटस छोड़ दिए, तो उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और हमारी मांग अनुच्छेद 342 में संशोधन की है, जो जिसका आधार अनुच्छेद 341 है। लेकिन ईसाई आदिवासी समुदाय के नेता इस मांग और तर्क से सहमत नहीं है। ये सूची जो है जाति के आधार पर बना हुआ है, ना कि धर्म के आधार पर, और जितनी भी उसमें जो प्रावधान है या अधिकार दिए गए हैं वो जाति के आधार पर दिया गया है, ना कि धर्म के आधार पर दिया गया है। और आदिवासियों के लिए भारत सरकार का ही नियम है कि आदिवासी किसी भी धर्म का हो सकता है। और ये जो जनजाति सुरक्षा मंच वाले कहते हैं कि ये दलितों के लिए या हरिजन के लिए जो व्यवस्था किया गया, अगर हरिजन हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो उनको वो सुविधा खत्म हो जाता है। वो इसलिए ऐसा व्यवस्था है क्योंकि जो हरिजन लोग हैं ये हिंदू धर्म के भाग हैं, आदिवासी हिंदू धर्म का भाग नहीं है। छत्तीसगढ़ के जशपुर के कुनकुरी का ये चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्च में शुमार है। जाहिर है कि आसपास के इलाकों के आदिवासियों ने बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को अपनाया है। डॉक्टर फूलचंद कुजूर यहाँ एक अस्पताल चलाते हैं। वो उस दलील को भी खारिज करते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईसाई बन चुके आदिवासी दोनों सुविधाएं लेते हैं, आदिवासियों की भी और अल्पसंख्यकों वाली भी। ऐसा कुछ विशेष योजना नहीं है सरकार का, मतलब आरक्षण के लिए कि ये अल्पसंख्यक है इसलिए इनको अलग से। वो कहाँ पर व्यवस्था, वो स्कूल चलाने के लिए है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि उसमें हमारे लोग ही केवल पढ़ते हैं, उसमें तो सभी लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा अलग से कि ये ईसाई है या मुस्लिम है इसलिए अलग से सरकार कोई योजना उनके लिए चला रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसको भ्रमित करने के लिए सब चीज़ों को लोग प्रयोग करते हैं, डबल फायदा कोई भी नहीं ले रहा है। आदिवासियों का एक तबका डीलिस्टिंग के पक्ष में नहीं है। इन लोगों की दलील है कि इससे क्रिश्चियन अल्पसंख्यकों के साथ पूरा आदिवासी समुदाय भी प्रभावित होगा। अगर बड़ी संख्या में लोगों को बाहर किया गया तो आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी और इससे संविधान के 5वें अनुच्छेद को खतरा होगा। जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार है, हम बेदखल हो जाएंगे और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, और इसीलिए हम डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। यदि हमारा डीलिस्टिंग ईसाई के केवल नहीं होगा, ये पूरे क्षेत्र का नुकसान होगा। आर्टिकल 330 के तहत हमको लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में
हमारा प्रतिनिधित्व अधिकार है। इसी तरह से पंच, सरपंच, अध्यक्ष, वो सारे चीज डिशेड्यूल होने के कारण हम ना पंच बन सकेंगे, सरपंच, विधायक, एमएलए और ना हम सांसद, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ये नुकसान पूरे क्षेत्र का होने वाला है। ईसाई मिशनरी और चर्च संस्थाएं पूर्वोत्तर भारत और देश के दूसरे कई राज्यों में 100 सालों से भी ज्यादा समय से सक्रिय हैं। इसके चलते कई आदिवासी परिवार पीढ़ियों से ईसाई धर्म अपना चुके हैं। भारत में धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा विवादों में रहा है। हिंदुत्ववादी संगठन धर्मांतरण का विरोध करते आए हैं। डीलिस्टिंग का मुद्दा भी धर्मांतरण से ही जुड़ा है। डीलिस्टिंग के मुद्दे का असर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में ही होगा, ऐसा नहीं है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर मध्य भारत में, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां आदिवासी बहुल इलाके हैं। 2011 की सेंसस की अगर हम बात करें तो भारत में आदिवासियों की संख्या 10 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा है और इन पिछले कुछ वर्षों में वो संख्या बढ़ी भी होगी। इसलिए अगर इस मुद्दे पर गुट बनते हैं, ध्रुवीकरण होता है, दरार पड़ जाती है, तो चुनाव के नतीजों पर इसका असर होना लाजमी है। जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है और जिन्होंने अपनाया नहीं है और जो हिंदू मान्यताओं में जो है जिनका भरोसा है जिन आदिवासियों में, इन तीनों के बीच संघर्ष लगातार गहरा रहा है और वोटिंग भी जो है वो इसी पैटर्न पर अगर आप देखेंगे बस्तर के इलाके में जहां पिछले 2-3 सालों में संघर्ष की बड़ी घटनाएं हुई हैं, 100 से ज़्यादा हमलों की घटनाएं जो हैं वो दर्ज हुई हैं, तो उसका असर तो चुनाव में होगा ही होगा। और वो असर जो है मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन 3 राज्यों में खास तौर पे दिखाई पड़ेगा हमको। डीलिस्टिंग की मांग का अब राजनीतिक असर भी दिखने लगा है। मतदाता गोलबंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों को डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और घर वापसी जैसे मुद्दों से जोड़कर देखा गया। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जशपुर राजघराने के शाही परिवार से हैं। उनके पिता दिलीप सिंह जुदेव बीजेपी के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। प्रबल प्रताप भी बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य हैं। वे भी अपने पिता के साथ घर वापसी से जुड़े अभियान चलाते रहे हैं। उनका मानना है कि घर वापसी, डीलिस्टिंग जैसे मुद्दों से उनकी पार्टी को फायदा हुआ है। उसका असर देखने को मिला कि जनजाति खुलकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, क्योंकि जनजाति मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, उनकी पूजा पद्धति है, जो उनकी संस्कार हैं, जो उसको इंटैक्ट रखेगा, जो उनको राष्ट्रवाद विचारों से जोड़ेगा, वो उसको सपोर्ट करेंगे और वो खुल के सपोर्ट किए हैं। और देखिए, सरगुजा संभाग जो पूर्ण रूप से जनजातीय संभाग है और बस्तर संभाग जिसके बिना कोई पार्टी शासन में नहीं आती, वो दोनों में बीजेपी मेजोरिटी में जीती है। बीजेपी को इस पूरे विवाद से राजनीतिक फायदा होता दिख रहा है। पार्टी ने जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक भोजराज नाग को कांकेर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अब तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, लेकिन उसके नेता इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा बताते हैं। नागालैंड और मिजोरम ये तो लगभग पूरे के पूरे क्रिश्चियनिटी को अंगीकार कर चुके राज्य हैं और आज़ादी के पहले से ये लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अंगीकार किया है। वहाँ पर तो भाजपा के लोग भी क्रिश्चियन हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एकांगी दृष्टिकोण है। ये राज्य के आधार पर आदिवासियों को बांटकर उस राज्य में राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस ऐतिहासिक मुद्दे ने भारत के आदिवासी समूह में दरार साफ दिख रही है। धर्म, परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों को लेकर अलग अलग विचारों के साथ लोग एक दूसरे के सामने दिख रहे हैं। आदिवासियों को एक समान आर्थिक अवसर नहीं मिल रहे और ये खाई बढ़ती जा रही है। इसी खाई के चलते ही आदिवासी संघर्ष के लिए खड़े हुए हैं। मयूरेश कोन्नूर, BBC न्यूज, छत्तीसगढ़।